आप सभी बच्चों का पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे बच्चे जो जेईई एडवांस में कुछ नंबर से रह गए थे उनके लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं प्रहार बैच। उसमें क्या होगा कामरान सर बताएंगे। देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ के बैचेस तो चल ही रही हैं, उसमें हम लोग उनको डीबीबी भी करा रहे हैं, एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे हैं, उनको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, सारा उनका डाउट क्लियर किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास 90 परसेंटाइल से एबव लाए हैं, जो कि एडवांस से बचे हैं किसी मार्क्स से, उसके लिए हम लोग एक नया बैच ला रहे हैं प्रहार बैच। उसका इंफॉर्मेशन सारा परिमल सर देंगे। तो इस बैच में क्या है, पटना विद्यापीठ के जो बेस्ट फैकल्टीज वो आपको पढ़ाएंगे और वो फैकल्टीज हैं जिन्होंने टॉप 100 में रैंक्स दिए हैं। अब वो एआर 1 to 10 देना चाहते हैं। हाँ, और इस बार आपके साथ लगे एआर 1 to 10 देना चाहते हैं। सर उसमें उस क्लासेस में बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे आप सब? सर इन बैचेस में हम लोग बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो अच्छा बेसिक ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा कवर करके उनको ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग एडवांस लेवल पे, और कुछ नए क्वेश्चंस देंगे और हर क्लास में उनके माइंड को चैलेंज किया जाए। बहुत बढ़िया सर। और क्या कर रहे होंगे सर? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग हर एक 3 दिन पर 50 क्वेश्चन का सेट देंगे और वो सब क्वेश्चन न्यू होगा। न्यू क्वेश्चन होगा, किताब से नहीं उठाओगे सर? नहीं सर, नहीं। कुछ अच्छे पीवाई के होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आप फ्रेम करके दे रहे हो। नए क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे, यही तो बच्चे का सबसे दुखी रख होता है। सर सब समझ में आ गया, सारे सवाल हो गए, एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं कर पाते नए लैंग्वेज की वजह से। तो नए लैंग्वेज बेस्ड अच्छे सवाल आप फ्रेम कर रहे होंगे। पढ़ाई हो गई, असाइनमेंट सॉल्व हो गया, आगे क्या? अब उसके बाद हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि बिल्कुल जैसे आईटी जेईई वो एग्जामिनेशन बैठ के देते हैं, वो टेम्परामेंट हम क्लास में क्रिएट करेंगे। और उस टेम्परामेंट में जब हमारे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे और अच्छा परफॉर्म करके आएंगे तो वो फुल कॉन्फिडेंट होंगे। और जहां पे जिस क्वेश्चन में भी उनको एरर आया, नेगेटिव मार्क्स आई है उनको, उस क्वेश्चन पे हम सेम टाइम एग्जामिनेशन के जस्ट बाद सेम टाइम पे हम जो है उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली हमारे बच्चे कहां पे गड़बड़ किए हैं और गड़बड़ करने का वजह क्या है, इस पे हमें काम करना है। और यही उसके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग। एक्चुअल में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी दुखती रख यही होती है कि सर जो मैं क्वेश्चन गलत कर देता हूं, अब वो क्यों गलत हुआ, और वैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आगे आएंगे तो मैं क्या गारंटी गलत नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्लास में सिखा रहे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आया ना, हम उस क्वेश्चन के आसपास सारे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, सेम डे जो टेस्ट में आया है वो सब हम एक दिन में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन सर एक डाउट है मेरा, मान लीजिए काइनेमेटिक्स चल रहा है, क्लास में काइनेमेटिक्स चल रहा है, लेकिन मेरा काइनेमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऑप्टिक्स नहीं आता और मैं चाहता हूं मेरा ऑप्टिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे सर? सर उसके लिए हम लोग अलग से जो है उन बच्चों को जिनका कोई टॉपिक या सब टॉपिक में वीक है उनको हम लोग अलग से पढ़वाएंगे और इतना पढ़ाएंगे कि वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस टॉपिक का, फिर वो बाकी बच्चों को पढ़ाएगा। नहीं, लेकिन उससे क्या होगा कि उसका रैंक तुरंत इंप्रूव कर जाएगा क्योंकि बच्चों को वो गलत नहीं होगा। ठीक है सर, अगर मुझे डाउट आए, सबके बावजूद मुझे घर में डाउट आया 10 बजे, तो क्या करेंगे सर? हम कभी भी, चाहे 24 घंटे में रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो, रात के 12 बजे हो, हम 24/7 प्रहार को तैयार रहेंगे। अरे वाह सर, कुछ ऐसी चीज जो हम मिस कर रहे हो जो बच्चों को चाहिए? हमारा प्रहार का मतलब ये है कि बच्चे के डाउट पे होगा प्रहार और उनका रैंक आएगा। और रैंक आने के लिए चाहिए कि कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। तो इतने क्वेश्चन देने, इतने टेस्ट लेने, इतनी प्रैक्टिस करानी है कि बच्चा कंफर्ट जोन में ना आए और हमेशा कॉन्फिडेंस फील करे कि हाँ मेरा रैंक 100% आ रहा है। ये गारंटी हर बच्चे को फील, बच्चे का जीवन नरक बना देगा। बिल्कुल नरक बना देना कि पढ़ जो पागल हो जाए कि नहीं यार सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, अब वो श्योर हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ लोगों का चेहरा आप देख पा रहे होंगे, यही नहीं पटना विद्यापीठ में बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जिन्होंने टॉप रैंक अपने प्रीवियस कैरियर में दिए हैं। वो सब लोग इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स 3-4 लोग पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री 3-4 लोग पढ़ा रहे होंगे, मैथ 3-4 लोग पढ़ा रहे होंगे। कई लोग यहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं। उसका रीजन ये है कि मल्टीपल्स लोग आपके बैच में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आप अपना पर्सनल गाइडेंस ढूंढ सकते हो किसी एक चेहरे के साथ, उसके साथ जुड़ जाओगे, वो हमेशा आपको गाइड कर रहे होंगे। जो थोड़े बहुत नंबर से बच्चे रह रहे होते हैं उनका दुखती रख यही होता है कि सर मुझे ना फटाफट कुछ कंसेप्ट रिवाइज करा के खूब सारे सवाल करा दो, जेईई एडवांस के अच्छे न्यूमेरिकल करा दो। तो नए क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए हम असाइनमेंट दे रहे होंगे, 3 दिन पे हम टेस्ट ले रहे होंगे, उस टेस्ट का उसी दिन हम एनालिसिस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ना है, वो हम उस दिन पढ़ा रहे होंगे। आपको कभी भी डाउट है वो हम कैटर कर रहे होंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उस सपना तक पहुंचा रहे होंगे जो आपने AIR 1 to 10 तक देखा है। आपने जो एनर्जी डेडिकेशन इस टीचर्स में देखा है यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेटा 90% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आ जाइए, आपके लिए अप टू 90% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं,
बहुत सारी ऐसी चीज है जो अभी हिडन रखा गया है, नहीं बता रहा हूं क्योंकि बता रहा हूं सामने वाली पार्टी ने सीख लेगी इससे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम करने वाले आपके लिए, जो सीक्रेट है आओगे तभी बताएंगे। बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते सर, और हम क्या करें सर, हम ये तो सिर्फ झांकी, असली कहानी बाकी है। जब आओ फिर हम मिलते हैं, और हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आप आइए और हम AIR 1 to 10 रैंक दें। थैंक यू सो मच।